हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में। तो जैसा कि आपके एनसीईआरटी के बुक क्लास 7th चैप्टर नंबर 2 में एसएसटी में दिया गया है कि जो 7th सेंचुरी के बाद बहुत सारी न्यू जो सोसाइटी थी, बहुत सारी न्यू जो डायनेस्टीज थी, उनका क्या हुआ था, इमर्जमेंट हुआ था। राइट तो हम जैसे कि देख सकते हैं मैप नंबर 1 में हमें दिया गया है चामनास या फिर पारलास, राष्ट्रकूटास, जो चामनास है कहाँ, वो गुरजारा एंड प्रतिहारा, इस लोकेशन में। तो हमें क्या पता चल रहा है इससे कि जो ये है क्या मतलब कि जो लोकेशंस है ना। तो ये सारी क्या, ये सारी देखिए जो बाउंड्री है चामनास की, फिर पालास की ये जो बाउंड्रीज है, फिर ये राष्ट्रकूटास की जो ये एरिया है, ये सब क्या है, ये लोग डायनेस्टीज थे। राइट ये बहुत नई नई जो डायनेस्टीज है, ये लोगों का क्या हुआ था, इन बहुत सारे डायनेस्टीज का क्या होता है, इमर्जमेंट हुआ था। कब की बात हो रही है, 7th सेंचुरीज की बात हो रही है। राइट जो एमर्जमेंट होती है न्यू डायनेस्टीज की, तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जो 7th सेंचुरी थी उसमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड या फिर चीफ वॉरियर्स जो होते हैं उनका क्या होता था कि इनकी जो मतलब कि सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही अलग अलग रीजन जो होती थी, सब कॉन्टिनेंट में जो अलग अलग रीजन में बहुत सारे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड या चीफ वॉरियर्स का क्या हुआ था, मतलब ये लोग उस समय थे, उस समय के टाइम पे इन लोगों का एग्जिस्टेंस था। जो किंग्स होते थे ना, जो एग्जिस्टिंग किंग होते थे, वो इनको कैसे एड्रेस करते थे, इनके सबऑर्डिनेट या फिर सामंत के तौर पे इन्हें एड्रेस करते थे। राइट एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग्स व्हाट, गिफ्ट्स टू होम, टू किंग्स, या फिर मतलब क्या करते थे उनके कोर्ट्स में, राजा के जो कोर्ट्स में ये लोग प्रोवाइड करते थे, मिलिट्री सपोर्ट्स भी इन लोग प्रोवाइड करते थे। तो इस बदले सामंत को क्या मिलता था, इन्हें पावर्स मिलता था, वेल्थ मिलता था, और ये खुद को क्या डिक्लेयर करते थे, ये खुद को डिक्लेयर करते थे महासामंत या फिर महामंडलेश्वर, जिसका मतलब भी होता है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल या फिर और रीजन। समटाइम्स कभी कभी क्या होता था ना कि वो खुद ही इतने पावरफुल हो जाते थे कि वो इंडिपेंडेंट हो जाते थे राजा से, जो किंग्स होते थे उनसे अलग हो जाते थे। उसी का एक हम लोग इंस्टेंस ले सकते हैं ना, राष्ट्रकूटास, जो कि कहाँ है, जो कि हमने मैप पे देखा हुआ है। राइट ये कहाँ है, ये डेक्कन एरिया है। राइट तो यहाँ पे एक ऐसी इंस्टेंस हम लोग पढ़ सकते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में दी गई है। इनिशियली देयर वर सबऑर्डिनेट्स टू चालुक्यास। तो राष्ट्रकूटास क्या थे वो, जो चालुक्यास के क्या थे वो थे सब कॉन्टिनेंट सामंत थे। चालुक्यस कहाँ आता है, इनकी डायनेस्टी कर्नाटक में थी। लेकिन मिड ऑफ 8th सेंचुरी में जो दंती दुर्गा है, वो क्या थे, राष्ट्रकूटा चीफ थे। राइट तो ये क्या, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने पावर से, मतलब इनके पास इतना ज्यादा इनके पावर आ गई थी कि खुद को राष्ट्र जो चालुक्य से उनसे अलग हो गए थे। मतलब बहुत ज्यादा ओवरलोड जो भी था चालुक्य से, उनसे इन्होंने क्या किया था, अपने आप को अलग कर लिया था, इंडिपेंडेंट हो गए थे। और इन्होंने एक परफॉर्म किया था रिचुअल, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग हिरण्य गर्भा, जिसका मतलब क्या होता है, गोल्डन वॉर्म। तो इस रिचुअल में क्या होता था ना, इस रिचुअल को परफॉर्म किया जाता था ब्राह्मण्स के द्वारा, और इसमें जितने भी लोगों की जो सेक्रीफाइसेस होती थी, उसे क्या करते, एज ए क्षत्रिय, जो आई मीन इट वॉज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ, इसमें ऐसे बोला जाता था कि ये इसे सोचते थे कि जो भी सेक्रीफाइजर्स का जो रीबर्थ होता था वो एज ए क्षत्रिय होता था, भले ही वो नॉन क्षत्रिय हो, मतलब जन्म से भले नॉन क्षत्रिय हो। इन अदर केसेस बहुत सारे ऐसे जो फैमिलीज होती थी, उनके जो मैन, जो आदमी होते थे ना, वो लोग क्या करते थे, अपने मिलिट्री स्किल से जो किंगडम होता था उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते थे। और इसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, कदम्बा। कदम्बा जो थे, या फिर उन्हीं के जो गुरजारा प्रतिहारा जो हरिश्चंद्र थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग तो थे एक्चुअल में ब्राह्मण्स, लेकिन उन्होंने अपने ट्रेडिशनल जो प्रोफेशंस को छोड़ा, और फिर वो क्या करने लगे, उन्होंने आर्म्स को आर्म्स में ज्वाइन किया, और उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल क्या बनाया था, एक किंगडम बनाया था। कहाँ पे, कर्नाटक में और राजस्थान में। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि जो किंगडम्स होते हैं, किंग्स एंड किंगडम्स है, राइट। सो किंगडम जो होता है उसे हम लोग कैसे, एक राजा कैसे उसे कंट्रोल करता है, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन से कंट्रोल करता है। तो वो हम समझते उस टाइम की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कैसी थी, राइट। तो इसमें हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि
मैनी ऑफ दिस न्यू जो किंग्स होते थे उन्होंने क्या हाई साउंडिंग, मतलब सुनने में जो इतना